हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई स्कूल लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया उसको कैसे फिल करना है। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे को क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर फॉर्म में इस फील्ड में कैसे लिखना है, कोड कैसे सिलेक्ट करना है, हम इस साल का रिजल्ट अभी आया है या नहीं आया है, हम अपीयरिंग भरने वाले हैं या अपीएड भरने वाले हैं, इमेजेस का साइज़ कैसा होना चाहिए, साइन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ बच्चे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दो तीन चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि पहली बात बच्चों, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो ये फॉर्म्स हैं ये 6 अगस्त तक फिल होने वाले हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, कितने भी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हम आज ही फॉर्म फिल कर दें, ऐसा ना हो कि कल बंद हो जाए। 13 जुलाई से लेकर के और 6 अगस्त तक का हमारे पास टाइम है। हमें लास्ट डेट्स की भी वेट नहीं करनी है, लेकिन फर्स्ट 3, 4, 5 डेज़ अच्छे से समझ लें, वीडियो को देखें अच्छे से, कोई भी क्वेरीज है उनको पूछें और सारा का सारा अपना इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके फिर 4-5 दिन के बाद आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। सो बिल्कुल पैनिक नहीं करना, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं जाना, ऐसा नहीं सोचना कि मेरे फ्रेंड ने भर दिया मैंने नहीं भरा। तो प्लीज़ इमीडिएटली फॉर्म चाहे ना भरो। और सेकेंड जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट ये है कि हमें इस वीडियो को देखते देखते साथ में नहीं भरना है। ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको दोबारा से रिपीट पे देख सकते हैं। एक बार बिल्कुल आराम से देख लीजिए, सारा का सारा अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी डिटेल्स चाहिए, उनको इकट्ठे कर लीजिए और उसके बाद आप फॉर्म फिल करना शुरू करिए। राइट, अब के बाद बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं और आपके लिए एक डमी फॉर्म फिल करने वाला हूं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे क्या क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, पेरेंट्स के, उसको हम एड्रेस कर देंगे। और आपको इसी वीडियो के दौरान ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सी डिटेल्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पे किस तरह से आप इसको एक्यूरेटली फिल कर सकते हो। राइट, सो नाउ आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम देखते हैं कि कैसे नीट यूजी 2021 का फॉर्म फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे आपको पता है nta.neet.nic.in या neet.nta.nic.in, आप दोनों में से किसी पे भी जाएंगे तो आपको रीडायरेक्ट करके यहीं पे ले आप लोग पहुंच जाएंगे बच्चों नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आपके लिए मैंने ओपन कर रखी है बच्चों। आप लोग यहाँ पे आएंगे नीचे, तो नीचे आप देख सकते हो रेड कलर के विंडो में फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म न्यू करके लिखा हुआ है। आपने बच्चों यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो, जैसे कि आप देख सकते हो, नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह की विंडो बच्चों ओपन होगी। सो ऑन द राइट साइड वी हैव रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो राइट साइड पे है, जब आपका यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट हो चुका है। राइट, लेफ्ट साइड पे है न्यू रजिस्ट्रेशन जो नए बच्चे हैं। राइट, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो देर आर 4 स्टेप्स। सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है बच्चों। उसके बाद कुछ इमेजेस अपलोड होंगी। इमेजेस के बारे में मैं आपको एंड में प्रॉपर विद चेकलिस्ट बताऊंगा। एंड देन यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फीस। वंस यू पे द एग्जामिनेशन फीस, आपके चारों स्टेप्स बच्चों कंप्लीट हो जाते हैं। राइट, सो न्यू रजिस्ट्रेशन से बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट अस क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बच्चों आज एक डमी फॉर्म फिल करूंगा। डोंट वरी, आई विल नॉट बी अटेम्प्टिंग द टेस्ट। मैं आपकी जगह पे बच्चों किसी की भी जगह पे टेस्ट नहीं देने जाने वाला, ना ही मेरी जगह पे कोई टीचर देने जाने वाला है। दिस इज़ जस्ट अ डमी फॉर्म टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरी स्टेप। ठीक है बच्चों, और जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस बच्चों को आते हैं, मैं साथ साथ में बच्चों आपको बताता रहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस और फीस के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन फीस जो है वो 1500 है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। EWS OBS स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ 1400 रुपीज़ एंड SC ST स्टूडेंट्स जो हैं या PWD वाले बच्चों के लिए इट इज़ 800 रुपीज़। ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा बच्चों कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखने हैं। मैं लास्ट में भी आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने पास रखने हैं। बट आपके पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स, अपनी आप ही की फ़ोटोग्राफ जो वाइट बैकग्राउंड में प्रेफरेबली हो, 80% फेस हो आपका, एक पोस्ट कार्ड साइज़ में, एक पासपोर्ट साइज़ में, ये आपके पास होनी चाहिए।
एक आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपके पास होना चाहिए, राइट, और एक आपके सिग्नेचर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपका 12th का रोल नंबर, 10th का रोल नंबर और आपका कोई एक आईडी प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बच्चों चाहिए। इनके साइजेस वगैरह यहाँ पे ये मेंशन्ड है, आपको फोटोग्राफ्स किस साइज में चाहिए, राइट। सो एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ बच्चों कि पहले जब आप वीडियो देख रहे हो साथ के साथ आपने फॉर्म नहीं फिल करना, आपने अपना सारा का सारा सामान रेडी कर लेना है और उसके बाद आपने फॉर्म फिल करने जाना है। अगर कोई बच्चे फिल कर चुके हैं तो आपने भी बच्चों टेंशन नहीं लेनी, आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। इन केस देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, इन केस आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपने गलत फिल कर दी है, तो करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है 8th से लेके 12th अगस्त तक 5 डेज़ के लिए। उसमें आप लोग लॉग इन करके एडिट कर सकते हो, बट प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ गोइंग टू बी अ वन टाइम करेक्शन विंडो। एक ही बार आप कर पाओगे, मल्टीपल टाइम्स आप करेक्शंस नहीं कर पाओगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बच्चों आपके लिए मैं पढ़ चुका हूँ अच्छे से, और मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। सो इसके बाद हम क्लिक हेयर टू प्रोसीड यहाँ पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो हम आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, देयर आर 4 स्टेप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप इज़ रजिस्ट्रेशन, देन इट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म, देन इट इज़ डॉक्यूमेंट अपलोड एंड लास्ट में बच्चों फीस पेमेंट का। ये 4 स्टेप्स हैं। आप देखोगे जैसे जैसे हमारे स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे इनका कलर चेंज होता जाएगा, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होते जाएंगे, राइट। तो डमी डिटेल्स फिल करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का जो नेम है वो जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में था, आई एम रिपीटिंग, 10th के सर्टिफिकेट में जो भी आपका नाम मेंशन था एग्जैक्ट सेम आपने नेम अपना यहाँ पे मेंशन करना है। नेम में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। किसी बच्चे का सिंगल एक ही नेम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंस, राइट, या 2 हो सकते हैं, प्रिंस कुमार हो सकता है, राइट, या प्रिंस कुमार शर्मा हो सकता है, राइट। सो कुछ भी आपका जो भी नेम आपका एग्जैक्ट 10th में है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो एक येलो कलर का बॉक्स आ रहा है, उसमें भी मेंशन्ड है, आपने सेम नेम मेंशन करना है। तो मैं अपना नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तेजप्रीत सिंह, राइट। इसके बाद आपने अपना फादर्स नेम डालना है, ये भी एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे था, और आपने कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना, डॉक्टर, श्री, राइट, किसी भी तरह का कोई भी आपने प्रीफिक्स नहीं लगाना, एग्जैक्ट नेम लगाना है। मैं यहाँ पे डमी नेम डालने वाला हूँ, लेट्स से ABC, राइट। और उसके बाद आपके मदर्स नेम भी एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे था। अगेन नो टाइटल, नो प्रीफिक्स, मिसेस, डॉक्टर, राइट, कुछ भी नहीं हमने लगाना। लेट्स से ये DEF, बिकॉज हम डमी वैल्यूज पुट इन कर रहे हैं, राइट। इसके बाद बच्चों आपने डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में क्वालिफाइंग एलिजिबल बच्चों के लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो बच्चों जो भी स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2021 यानी कि इस साल के एंड तक जिन बच्चों की 17 ईयर्स एज कंप्लीट हो रही है, 17 ईयर्स एंड अबव हो जाती है, वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं। तो हम एक डमी डेट डाल देते हैं, मान लो आज की डेट डाल देते हैं, आज है 15 जुलाई और ईयर हम डाल देते हैं 2000, राइट, रैंडमली हम डाल रहे हैं। इसके बाद जेंडर में 3 ऑप्शंस है बच्चों, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, जो भी आपका जेंडर है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आई एम पुटिंग मेल। नेशनैलिटी आपको आपने अपनी कंट्री बतानी है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स आई थिंक जो वीडियो देख रहे होंगे वो इंडियन उनकी नेशनैलिटी होगी। यू कैन सिलेक्ट इंडियन, अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी आप वो भी बच्चों सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कोई NRI स्टूडेंट है, अगर कोई OCI स्टूडेंट है तो आप लोग अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके बाद वो ID प्रूफ पूछता है, तो गवर्नमेंट ID प्रूफ आपको अपलोड करना होता है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, आधार नंबर है, क्लास 12th का अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, कोई वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, कोई भी गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रैंडमली आधार नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक रैंडम नंबर लेट्स से 5555 यहाँ पे डाल रहा हूँ। आपने रैंडम नंबर नहीं डालना है, आपने जो आपका, अगर आप आधार कार्ड अपना
आईडी सिलेक्ट करते हैं तो उसके लास्ट 4 डिजिट्स आपने बच्चों एंटर करने हैं। और आधार कार्ड आपको हो सकता है जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाओ तो एज अ फोटो आईडी प्रूफ साथ में कैरी करना पड़े, तो उसको संभाल के रख लेना है बच्चों आपने। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपका प्रेजेंट एड्रेस और उसके नीचे परमानेंट एड्रेस, दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर पे नहीं रह रहे, मान लो आपका होम टाउन लुधियाना है या आपका होम टाउन चंडीगढ़ है, लेकिन एट प्रेजेंट आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आप रेंट पे रह रहे हैं या आप किसी रिलेटिव के घर पे रहते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस वो है जहाँ पे आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस की जा सकती है, यानी कि अगर एनटीए ने, अगर नीट की कंडक्टिंग बॉडी ने अगर कहीं पे आपको सीट मिलती है तो आपसे कम्युनिकेट करना है, आपको कोई लेटर भेजनी है, आपको कोई फिजिकल हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वो कहाँ पे भेजेंगे, दे विल सेंड ऑन योर प्रेजेंट एड्रेस, राइट। तो प्रेजेंट एड्रेस हम लोग डालेंगे। मान लो मैं इंस्टीट्यूट का, एडू स्क्वायर का, वाई स्कूल का एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरा ऑफिशियल एड्रेस है, मान लीजिए SCO 101, राइट, अर्बन स्टेट फेज़ 1। लोकेलिटी आप लोग डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे मान लो मैंने डुगरी डाल दिया, राइट। उसके बाद आपने सिटी डालना है, सिटी है लुधियाना। आप लोगों ने अपना एड्रेस डालना है बच्चों, जो भी आपका एड्रेस है, राइट। मेरा एड्रेस कॉपी नहीं करना। कंट्री इंडिया, जिस भी कंट्री से आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग डाल सकते हैं। स्टेट जैसे लुधियाना इज़ इन पंजाब, सो आई एम सिलेक्टिंग पंजाब। लुधियाना इज़ इन डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, सो वी विल बी सिलेक्टिंग लुधियाना अगेन। पिन कोड 141001, आपने अपना पिन कोड डालना है। अब बच्चों मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जो भी आपसे कम्युनिकेशन होने वाला है, आपसे आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, आपका रिजल्ट आएगा, आप काउंसलिंग के लिए करेंगे, तो आपको सारा का सारा कम्युनिकेशन जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डालेंगे उसी पे होने वाला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन दोनों को एक्यूरेटली डालें। इसमें कोई भी किसी तरह की कोई गलती ना हो, ये बिल्कुल ठीक वैल्यूज़ होनी चाहिए और ऐसे नंबर और ऐसा ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसको आप फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि नया ईमेल एड्रेस बना दिया फॉर्म फिल करने के लिए और बाद में उसको भूल गए, उसका लॉगिन भूल गए, उसका पासवर्ड भूल गए, है ना, या उसको रेगुलरली चेक नहीं करते। तो आप अब इस केस में अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का जो रेगुलरली चेक करते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनका ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। सिमिलरली मोबाइल नंबर में कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद थोड़े दिन बाद अपना सिम चेंज कर दिया। तो अगर आप कोई नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं तो प्लीज़ वो नंबर ना डालें, वही नंबर डालें जो आपके पास एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक रहने वाला है। बिकॉज टेस्ट के बाद फिर काउंसलिंग होगी, आपकी सीट फाइनल होगी, तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में द नंबर शुड रिमेन कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ भी रैंडम डाल देते हैं, राइट। ईमेल एड्रेस में अपना डाल देता हूँ, राइट। इसके बाद है ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें बिल्कुल नहीं डाल सकते, आप छोड़ सकते हैं, राइट। मैं इंस्टीट्यूट का नंबर डाल देता हूँ, राइट। इसके बाद बच्चों आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देन आ गया आपका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है, अगर आप अपने परमानेंट एड्रेस पे, जो आपका घर है जहाँ पे आप परमानेंटली रहे हैं, वहीं पे वही एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर आपका डिफरेंट एड्रेस है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। तो मेरे लिए मैं इसको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस डाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सभी कॉलम्स फिल हो गए हैं, सभी बॉक्सेस फिल हो गए हैं और वो हाइड हो गया है, राइट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, सबके लिए क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है चूज पासवर्ड। तो पासवर्ड अपना आपने खुद से सिलेक्ट करना है, राइट। और पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए बच्चों इस तरह से आपको ऑप्शंस हैं। आपको 13 डिजिट, 8 to 13 डिजिट लॉन्ग आपका होना चाहिए, राइट। एटलीस्ट 1 अपर केस होना चाहिए, 1 अपर केस। तो जो कैपिटल्स में हम बोलते हैं एटलीस्ट 1 लेटर ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली एटलीस्ट 1 लोअर केस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस होना चाहिए। एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 0 कुछ भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश, डॉलर,
राइट, परसेंटेज, किसी भी तरह का एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है बच्चों, राइट। तो हम लोग बच्चों फिल करते हैं, मान लो हम MBBS टारगेट कर रहे हैं, तो हम कैपिटल में MBBS, राइट, कैपिटल MBBS एट द रेट ऑफ 1 2 3, राइट। अब हमारा क्या हो गया कि अपर केस हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, न्यूमेरिक्स हो गए, राइट। MBBS एट द रेट ऑफ 1 2 3, उसके बाद हम शॉर्ट में DR लिख देते हैं, लोअर केस में DR लिख देते हैं, राइट। तो आपने अपना बच्चों पासवर्ड सिलेक्ट करना है, मेरा वाला पासवर्ड कॉपी मत कर लेना, राइट। आप अपना बनाना, कैपिटल M, कैपिटल B, कैपिटल S एट द रेट ऑफ 1 2 3 और DR हमने लोअर केस में रख दिया, राइट। तो दोनों पासवर्ड सेम है। आप अपना पासवर्ड जब भी फाइनल करोगे बच्चों, आपने अपने पास किसी रजिस्टर में, किसी कॉपी में लिख लेना है और अपने आप को ईमेल कर लेना, अपने आप को व्हाट्सएप कर लेना, अपने आप को SMS कर देना, ऐसी जगह पे रख लेना जो आपके पास सेफ रहे। बिकॉज वंस दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई तो आपका एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और ये पासवर्ड आगे आप इसी के थ्रू अपना लॉगिन करने वाले हैं। whenever you are going to get your admit card, your result, anything, your OMR sheet, एक्चुअल आंसर की, सब कुछ आपको उसी से मिलने वाला है। तो इसको आप साथ के साथ कहीं ना कहीं डेफिनेटली नोट करके रख लो, ऐसी जगह पे जहाँ से बच्चों भूल लेना और मिसप्लेस ना हो, राइट। इसके बाद आपको इन केस आप भूल जाते हो तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है, तो 4 सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल और उसका आंसर एडू स्क्वायर सिलेक्ट कर लिया, राइट। आप अपनी मर्जी से अपना जो आपको याद रहे, राइट, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद बच्चों नीचे सिक्योरिटी पिन डालने के लिए कहा गया है, ये सिक्योरिटी पिन नीचे ही दिखाया गया है, राइट। तो जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है बच्चों, कैपिटल D, कैपिटल H। इसमें बच्चों ध्यान रखना है, केस इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ अपर केस तो आपने अपर केस डालना है, अगर लोअर केस है तो आपने लोअर केस डालना है, एज इट इज़ आपने डालना है, राइट। 0388। तो ये हमारा जो है वो सिक्योरिटी पिन डल गया। इसके बाद हम लोग सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखा कि सेव होगी और इसके बाद अब एक पॉपअप विंडो आया रिव्यू करने के लिए। दे आर सेइंग कि हम लोग फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपना सारा का सारा जो फॉर्म है, हमने जो भी डिटेल्स भरी हैं उनको एक बार अच्छे से चेक कर लें, और अगर कोई गलती है तो हम एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएं, और अगर नहीं है तो फाइनल सबमिट कर दें, राइट। तो इसको क्लोज करके हम सारी की सारी डिटेल्स अपनी बच्चों आप लोग अपनी चेक कर लेना। बिकॉज मेरा डमी फॉर्म है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि यहाँ पे आप लोग प्लीज़ स्पेयर अ मोमेंट एंड डेफिनेटली इसको अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है, जैसे आप देख सकते हो, पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। आपने चेक करना है कि ये सारी की सारी डिटेल्स फिल हुई हैं कि नहीं। तो आपका नाम, हमने अपना नाम डाला था, हमने फादर्स नेम डाला था, हमने मदर्स नेम किया था, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और ये सभी चीज़ें हमने एक बार बच्चों क्रॉस चेक कर लेनी है कि हमारी एक्यूरेट हैं कि नहीं, स्पेशली मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक करना है, जो डिक्लेरेशन है कि हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक कर ली है। अगर कहीं पे कुछ एरर दिखता है, मान लो आपको दिखता है कि फादर्स नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या कैंडिडेट नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या आधार नंबर के लास्ट डिजिट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो ये रेड बटन है, इसको बच्चों क्लिक कर सकते हो, राइट। बट अभी बिकॉज एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, वी विल क्लिक फाइनल सबमिट। तो हमने ये फाइनल सबमिट कर दिया। एक बार फिर आपसे सेकेंड टाइम पूछा गया है कि आर यू श्योर, इज एवरीथिंग ओके, आपको फाइनली सबमिट करना है, तो यस हमने करना है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ऊपर जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो रजिस्ट्रेशन वाला था वो ग्रीन हो गया है, और आपने देखा था ऊपर पॉपअप में मेरे को ईमेल भी आ गया है। इस टाइम पे आपको एक व्हाट्सएप और एक ईमेल आ गया होगा आपके एप्लीकेशन नंबर का। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर हर कैंडिडेट का जनरेट हो चुका है। ये आपको ईमेल भी आ गया होगा आपके
ईमेल एड्रेस पे, और ये आपको आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज भी आ चुका होगा। आपने फिर भी इस नंबर को नोट कर लेना है पासवर्ड के साथ, राइट। आपने पासवर्ड के साथ इस नंबर को अपने पास नोट कर लेना है। इसके बाद बच्चों आपके पास चॉइस है, आप अगर अभी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अभी फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ टाइम के बाद फॉर्म अपना कंप्लीट करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, इसी एप्लीकेशन नंबर और उस पासवर्ड को यूज़ करके। जो अब हम लैंडिंग पेज पे गए थे, जब हम होम पेज पे गए थे, जैसे यहाँ पे आए थे, तो आपको राइट साइड पे जहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का आया था, अगर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, आप वहाँ से बच्चों कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आप देखिए वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं ईमेल एड्रेस वेरीफाई करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आ गया, एंटर सिक्योरिटी पिन आ गया, राइट। तो सिक्योरिटी पिन हम डालेंगे 1879NY, राइट, हमने कर दिया। तो ऑप्शन है सेंड OTP की, तो अब एक OTP आया होगा मेरे ईमेल पे, राइट। तो ईमेल पे OTP जैसे आप ऊपर देख सकते हो आया हुआ है, हम इस OTP को यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, राइट। इसी तरह से आपने अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। मैं एक आपको ईमेल वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ बच्चों, राइट। तो 767146 ये मेरे को आया था। आपको जो भी OTP आएगा आपने करना है, तो आप देख सकते हो ईमेल वेरीफाई होगी। इसी तरह से आप अपना मोबाइल नंबर भी बच्चों वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो मैं एक ही शॉट में पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट करने वाला हूँ बच्चों। तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो ऑरेंज बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपने अपने पास सेव करके रखना है। अपने आप को ईमेल कर लीजिए, अपनी गूगल ड्राइव पे सेव कर लीजिए, अपने आप को टेक्स्ट मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, पेरेंट्स को भेज दीजिए, ताकि आपके पास सेव्ड हो ये, राइट। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ये हमने क्लिक कर दिया, वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो जो डिटेल्स आप पहले फिल कर चुके थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं। बाकी डिटेल्स हम लोग फिल करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपसे पूछा गया स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर क्लास 12th आपने कंप्लीट कर लिए हैं, अपीयर कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट करने वाले हैं, राइट। आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी स्टेट से आपने 12th की है या कर रहे हैं, राइट। इसके बाद बच्चों कैटेगरी की ऑप्शन आती है, जनरल, SC ST OBC, जनरल, EWS। तो जो भी आपकी कैटेगरी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आई एम सिलेक्टिंग जनरल कैटेगरी हेयर, राइट। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है येस, अदरवाइज नो। अगर आप येस करेंगे, मान लीजिए आपने येस किया, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, आपको स्क्राइब की ज़रूरत है कि नहीं, और कितने % डिसेबिलिटी है। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। आई एम सिलेक्टिंग नो, राइट। आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू डायबिटिक, अगेन आपने अपने हिसाब से येस या नो सिलेक्ट करना है बच्चों। फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो यू विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री। क्लियर, सिंपल है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, राइट। हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद है कि डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्ररी टू द ड्रेस कोड वाइल अपीयरिंग इन नीट UG 2021। तो बच्चों आपने इसमें बताना है कि आप ड्रेस कोड, जैसे नॉर्मल अगर आपका जो नीट में वो बोलते हैं टी-शर्ट, शॉर्ट्स या टी-शर्ट्स, जीन्स वगैरह अगर आप डाल के जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ जगह पे रिलीजियस अटायर होता है, जैसे पंजाब में कुछ सिख स्टूडेंट्स होंगे जो टर्बन पहन के जाएंगे, राइट। ऐसे ही कहीं पे अगर कोई मुस्लिम फीमेल्स हैं, उन्होंने बुर्का पहन के जाना है, राइट। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसी तरह से और भी कोई एथनिक वेयर हो सकता है जिसमें आपका फेस कवर्ड है, आपका हेड कवर्ड है, तो उस केस में आप येस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। तो आई एम पुटिंग नो हेयर, राइट। आप येस भी डाल सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा कि अगर आप कोई स्पेशल अटायर करके जा रहे हैं तो हो सकता है आपको 10 मिनट पहले बुलाया जाए, बिकॉज वो दे हैव टू इंश्योर कि कोई चीटिंग नहीं हो रही है। तो वो प्रॉपरली एक बार फ्रिस्किंग करते हैं, आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अपफ्रंट फॉर्म में पूछा गया है, राइट।
नेक्स्ट बच्चों पूछा गया किस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑलरेडी नीट यहाँ पे सिलेक्टेड है। क्वेश्चन पेपर मीडियम आपने अच्छे से सिलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में या अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, राइट। इसके बाद आपने अपनी चॉइसेस सिलेक्ट कर लेनी है कहाँ पे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, राइट। तो मान लो मैंने फर्स्ट चॉइस बच्चों चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लिया, आपने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है बच्चों, राइट। फर्स्ट मैंने चंडीगढ़ कर ली, सेकंड मैंने मान लो लुधियाना कर लिया बच्चों, थर्ड मैंने जो है वो जलंधर कर लिया, और फोर्थ मैंने रैंडमली पटियाला कर लिया, राइट। आप अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आप सबसे पहले देना चाहते हैं उसको फर्स्ट चॉइस भरें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मोस्टली बच्चों को अपनी फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। अगर फर्स्ट में बाई चांस सीट्स अवेलेबल नहीं है तो सेकंड मिलेगी, सेकंड नहीं अवेलेबल तो थर्ड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर। इसके बाद बच्चों 12th का पूछा गया है, 12th का स्टेटस। तो मोस्टली जो बच्चे 2021 में पेपर देने वाले थे, चाहे उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं बट अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो बच्चे पास्ट नहीं लिखेंगे, अपीयरिंग लिखेंगे। वो बच्चे क्या लिखेंगे? अपीयरिंग। और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने पिछले साल दे दिया था, वो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पास्ट, राइट। अगर आप अपीयरिंग लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली 2021 सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप पास्ट लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई एम सिलेक्टिंग अपीयरिंग हेयर, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, तो जो बच्चे इस बार अपीयर कर रहे हैं उनका कोड है बच्चों 1, और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनका है कोड 2। कोड्स के बारे में वी विल शेयर अ सेपरेट वीडियो, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे इस बार 2021 में 12th दे रहे थे, जो फ्रेशर्स हैं, उन सब के लिए है कोड 01, एंड जो ड्रॉपर्स हैं, चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट है, चाहे सेकंड अटैम्प्ट है, चाहे थर्ड अटैम्प्ट है, ड्रॉपर्स में आपका आप लोग बच्चों सेलेक्ट करोगे कोड 02। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आप रैंडमली, दिस इज़ फॉर सर्वे पर्पस, आप अर्बन रूरल सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर आपका स्कूल है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कैसा है, आप अपनी मर्जी से बच्चों सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। ये सब डेटा जो है वो सर्वे स्टैट्स पर्पस के लिए होता है कि इतने % बच्चे यहाँ से थे, इतने % बच्चे यहाँ से थे। इसका एज सच आपके टेस्ट पे, आपके मेरिट पे, आपकी एडमिशन पे कहीं पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, तो इनका ज़्यादा लोड नहीं लेना हमने। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेट, जिस भी स्टेट से आप पेपर दे रहे थे आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। आपने अपने हिसाब से बच्चों सिलेक्ट करना है। स्कूल का बोर्ड, कौन सा बोर्ड है आपने सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, राइट, तो CBSE हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा रिजल्ट आया नहीं है इसलिए यहाँ पे पूछा नहीं गया। अगर हम अपीयर्ड होते तो हमसे पूछा जाता कि आपका रिजल्ट CGPA में था, परसेंटेज में था, और आपसे आपके मार्क्स पूछे जाएंगे। रोल नंबर अभी तक आपको सब बच्चों को आपके स्कूल से मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप वेकेंट छोड़ सकते हैं। अगर आपको मिल गया तो आप फिल कर सकते हैं। मैं रैंडमली यहाँ पे रोल नंबर फिल कर रहा हूँ। आप लोगों ने रैंडमली डेटा फिल नहीं करना है बच्चों, बिकॉज मेरा डमी फॉर्म है, मैंने पेपर नहीं देना, इसलिए आई एम फिलिंग डमी डेटा जस्ट टू शो यू। क्लियर। इसके बाद आपने अपने स्कूल का नेम फिल करना है, जो भी आपके स्कूल का नेम है आप फिल कर सकते हो, राइट। मैंने मान लीजिए अगेन ABC फिल कर दिया, और स्कूल का पिन कोड आपने बच्चों सिलेक्ट करना है, राइट, 141001, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आ गया सिक्योरिटी पिन। अगेन जो नीचे पिन दिया हुआ है, जिस तरह से दिया हुआ है अपर केस लोअर केस में, सिमिलरली हम लोग फिल कर देंगे। 5288V और आगे 0 है, O नहीं है, 0 ही लग रहा है, 0, राइट। चलो, इसके बाद बच्चों हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। एक बार दोबारा से चेक कर लेना सभी डिटेल्स फिल हो गई हैं कि नहीं, राइट। सो वी विल क्लिक सबमिट। अगेन हमारे से पूछा गया है कि आप एक बार सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से रीड कर लो, और अगर कुछ एडिट करने की ज़रूरत है, अगेन यू कैन सिलेक्ट एडिट एप्लीकेशन फॉर्म।
और अगर नहीं है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो अगेन आप लोग सारी की सारी डिटेल्स बच्चों अपनी चेक करोगे और फिर से चेकलिस्ट आपको दी गई है, आप चेकलिस्ट को सिलेक्ट करेंगे सभी को एक एक करके। आप अब माय नेम अपना नाम सिलेक्ट चेक कर लेंगे, फिर फादर्स नेम आप ऊपर जाके फादर्स नेम अपना चेक कर लेंगे। तो सभी डिटेल्स आपने बच्चों चेक करनी है, राइट, बिकॉज मेरा डमी फॉर्म है, आई एम नॉट चेकिंग, आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। वी विल क्लिक ऑन आई एग्री एंड वी विल गो फॉर फाइनल सबमिट। अगर आप चेक करते हुए आपको लगा कि कुछ कहीं पे कुछ एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई डिजिट मिस हो गया, तो देन यू कैन क्लिक ऑन एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा, राइट। आई एम क्लिकिंग फाइनल सबमिट। फिर से पूछा गया, हमने येस कर दिया। तो ये बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन भी हमारा ग्रीन हो गया है, राइट। तो हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए आउट ऑफ 4। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप के बाद बताया था, अगर इसके बाद आपके पास इमेजेस नहीं है तो यू कैन लॉग आउट, आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लॉग आउट बटन है, आप लॉग आउट कर सकते हैं और बाद में जब आपके पास डेटा आ जाता है तब आप नेक्स्ट 3rd एंड 4th स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ रेडी तो आप 1 शॉट में भी कर सकते हैं। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे हम लोग आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, 4 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। एक आपकी फ़ोटोग्राफ है जो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, साइज़ उसका 10 to 200 KB बताया गया है। सेकंड, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो राइट हैंड का नहीं ले लेना बच्चों, लेफ़्ट थंब का कैसे लेना है, मार्केट से आपको इंक पैड मिल जाता है, इंक पैड पे आपने अपना लेफ़्ट थंब लगाना है और आपने एक वाइट A4 शीट पे या किसी भी वाइट पेज पे आपने उसको लगा लेना। उसकी चाहे मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, चाहे उसको स्कैन कर लीजिए और उसकी साइज़ जो है वो 10 to 200 KB के बीच में ले आइए। थर्ड है आपके सिग्नेचर बच्चों। सिग्नेचर आपने सिमिलरली एक वाइट पेज पे अपने साइन कर लेने हैं और उनको स्कैन कर लेना है। और लास्ट में है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। अब फ़ोटो में कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर फ़ोटो के नीचे नाम और डेट लिखनी ज़रूरी है कि नहीं। तो बच्चों इट इज़ नॉट कंपल्सरी। नेम एंड डेट अगर आप लिख दो तो भी ठीक है, अगर आप छोड़ दो तो भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आपकी फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। लेटेस्ट फ़ोटो इसीलिए कहा जाता है, डेट भी इसीलिए कहा जाता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी कोई पुरानी ग्रुप फ़ोटो में से फ़ोटो कट करके लगा देते हैं या कोई फैमिली फ़ोटो पड़ी हो इसमें से लगा देते हैं, लेकिन उससे अब तक बच्चों की फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो चुकी है। जैसे बॉयज़ की बियर्ड वगैरह आ चुकी है, थोड़ा सा फेस पे मैच्योरिटी आ चुकी होगी, आप शायद पहचानने ना जाओ, राइट। तो इसलिए लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ वो लोग कहते हैं। मैंने तो बच्चों सिंपल एक मोबाइल से क्लिक की हुई फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दी है यहाँ पे, बट आपने आई वुड रेकमेंड कि आप प्रोफेशनली स्टूडियो से जाके किसी में फ़ोटोग्राफ खिंचवा दो। लाइट या वाइट बैकग्राउंड में हो, 80% फेस हो तो बेटर है, राइट। और उसी फ़ोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी आप उनसे ले लो 2 फॉर्मेट्स में, एक पासपोर्ट साइज़ और एक पोस्ट कार्ड साइज़, और उसकी कुछ 2-2, 3-3 कॉपीज़ अपने पास, हार्ड कॉपीज़ भी रखो और सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में अपने पास ईमेल पे या ड्राइव पे बच्चों रख लो, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करने वाला हूँ पासपोर्ट साइज़ की, राइट। तो मैं फ़ोटो लाइब्रेरी में चले जाता हूँ। फ़ोटो लाइब्रेरी से मैंने ये फ़ोटोग्राफ अपनी सिलेक्ट कर दी, इसको यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो कि उन्होंने एक विंडो दे दिया, इसको आप एडजस्ट करना चाहो इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप इस फोटोग्राफ को एडजस्ट करके इसमें लेके आना चाहो तो आप इसको भी लेके आ सकते हो, राइट। और अगर आपको लगता है कि आपके पहले ही इमेज का साइज़ ठीक है तो आप अपलोड ओरिजिनल, जैसे यहाँ पे आप देखो, आप अपलोड ओरिजिनल भी कर सकते हो, राइट। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पे इस साइज़ के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया और मैंने डन कर दिया। आप अपलोड ओरिजिनल भी कर सकते हो। इसको डन कर दिया, राइट। इसके बाद अपलोड किया तो फाइल अपलोड हो जाएगी। बिकॉज मैं टैबलेट पे काम कर रहा हूँ तो शायद ये सिलेक्ट नहीं कर रहा बच्चों। आप लोग इसको अपलोड कर सकते हो। सिमिलरली लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, ये मेरे लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, इसको यूज़ कर लिया, राइट। मैं यूज़ ओरिजिनल कर देता हूँ। ऐसे ही सिग्नेचर, ठीक है। और ये आ गई मेरी पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर।
तो ये बच्चों इसके बाद आप लोग अपलोड कर देंगे। आप अपलोड को क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो सेक्शन है वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, राइट। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसके बाद आपका ये वाला पार्ट भी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे आगे मैं नहीं जा रहा। इसके बाद आगे क्या होने वाला है, सिर्फ फीस पे करने का आपके पास ऑप्शन आने वाला है अपलोड करने के बाद। तो फीस आप लोग जो है वो आपकी जो कैटेगरी होगी उस हिसाब से आप लोग फीस कर सकते हैं। फीस केवल ऑनलाइन ही पे हो सकती है, ओनली ऑनलाइन पे करने की ऑप्शन है। अलग अलग बैंक्स की ऑप्शन है, SBI का गेटवे है, ICICI बैंक का गेटवे है, सिटी बैंक का गेटवे है, अलग अलग तरह से है। पेटीएम से आप लोग पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जैसे ही अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर देंगे तो ये पार्ट भी ग्रीन हो जाएगा। आप फीस पे करेंगे तो उसके बाद कई बार 1 या 2 दिन का टाइम लग जाता है। तो आपने पैनिक नहीं करना कि सर हमारी फ़ीस तो डिडक्ट हो गई है लेकिन हमारा जो ये पार्ट था ये ग्रीन नहीं हुआ। कई बार बच्चों का 2 से 3 दिन का टाइम भी लग जाता है। तो प्लीज़ डोंट पैनिक, प्लीज़ डोंट वरी, इट विल टर्न ग्रीन। आपने इमीडिएटली दोबारा पेमेंट नहीं कर देनी है। और अगर कोई बच्चा मल्टीपल टाइम्स पेमेंट कर भी चुका है तो भी चिंता करने की बात नहीं है, आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी, राइट। बट वेट फॉर 2 और 3 days बिफोर डूइंग अ पेमेंट अगेन, बिकॉज 2-3 दिन में पता चल जाता है अगर पेमेंट नहीं हुई है तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। बट नॉर्मली इट वुड टेक एटलीस्ट 4 hours। बहुत रेयर होता है कि इमीडिएटली आपका फीस पेमेंट वाला पार्ट ग्रीन हो जाएगा, राइट। आई होप आप लोगों को हेल्प हुई। हमने स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है डिटेल में, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है। लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको चेकलिस्ट बच्चों बताऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे को अपलोड करने हैं। एक हमारे को फ़ोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज़, एक फ़ोटोग्राफ हमारे को चाहिए पोस्ट कार्ड साइज़, एक हमारे को अपने लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, एक हमारे को अपने सिग्नेचर चाहिए, राइट। 4 चीज़ें तो ये होगी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा एक गवर्नमेंट इशूड ID हमारे को चाहिए, ठीक है ना, जैसे हमने आधार कार्ड यूज़ किया, और ऑप्शंस भी हमने शेयर की थी वीडियो में। और एक आपको 10th का आपकी जो मार्कशीट है वो चाहिए, ताकि आप अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एग्जैक्ट वैसे उठा सको। और आपको आपके 12th की जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनको पूरी डिटेल्ड मार्कशीट चाहिए, और जो बच्चे इस बार अपीयर हो रहे हैं उनको अपना रोल नंबर चाहिए। अगर रोल नंबर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज यू विल गेट ऑप्शन टू फिल इन डिटेल्स लेटर ऑन, राइट। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, ऑल ऑफ यू, और आपकी काफ़ी क्वेरीज सॉल्व होगी होंगी। अगर इसके बाद भी बच्चों कुछ भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। वी विल ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग नीट UG 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैंने बताया बच्चों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वी विल डेफिनेटली हेल्प ऑल ऑफ यू, राइट। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस।